ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में YouTube से जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को अनंतानंत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी का पर्व यद्यपि भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आज के दिन ही जीवन में माँ सरस्वती का प्राकट्य, उनका अवतरण माना जाता है। पर हम सब के लिए परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए प्रत्येक परिजन के लिए आज का पर्व अति विशेष है, अति विशिष्ट है, क्योंकि आज के ही दिन परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव के दर्शन हुए, अखंड दीपक का शुभागमन हुआ, साथ ही गुरुदेव के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा मिली और अपने युग निर्माण योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संकल्प, जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं बनी, उन सब का शुभारंभ आज के दिन से ही होता है। जितने भी मुख्य निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, उनका भी शुभारंभ आज से ही हुआ। जिस प्रकार से राम नवमी मनाई जाती है, नवमी तिथि को चैत्र मास में, तो भगवान राम के प्राकट्य का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भविष्य में जब कभी भी प्रज्ञावतार के अवतरण दिवस का पर्व मनाया जाएगा, जब कभी भी प्रज्ञावतार के प्राकट्य का पर्व मनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो बसंत पंचमी का ही दिन होगा। भगवान के इस कलिकाल में, युग संधि की वेला में जो ये अवतार हुए, ये प्रज्ञावतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, इसका बसंत पंचमी के दिन ही अवतरण दिवस माना जाना चाहिए, क्योंकि 1926 में आज के ही दिन वह दैवीय सत्ता की विशेष योजना का शुभारंभ हुआ था। हम सब के जीवन का वसंत जागृत हो, हम सब के जीवन का वसंत परिलक्षित हो, हम सब के जीवन का वसंत प्रदर्शित हो, हम सब के जीवन का वसंत परिभाषित हो, हम सब के जीवन का वसंत परिष्कृत हो, हम सब के जीवन का वसंत दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। ऐसी शुभकामना, ऐसी भावांजलि आप सबको। आइए हम सभी प्रतिदिन की भांति आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज के इस पर्व पर एक छोटा सा गुरुदेव का ही लिखा हुआ संदेश, हम अपने आप को प्यार करें ताकि ईश्वर से प्यार कर सकने योग्य बन सकें। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने की पात्रता प्राप्त कर सकें। जिसने अपने अंतःकरण को प्यार से ओतप्रोत कर लिया, जिसके चिंतन और कर्तृत्व में प्यार बिखरा पड़ता है, ईश्वर का प्यार उसी को मिलता है। आज का जो अध्याय है, शक्ति का भंडार हमारा मन, इस अध्याय का प्रथम बिंदु है एकाग्रता की साधना करें।
हल्का फुल्का प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति चैन से जीवन यापन कर पाते हैं। प्रसन्नता से संतुलन, शांति, साहसिकता और उमंग का जन्म होता है। प्रसन्न व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। मानव मन असीमित शक्ति का भंडार होता है। हमारा मन एक उपजाऊ खेत है जिससे जो वस्तुएं चाहें सीधे रास्ते से पैदा कर सकते हैं। जो इसका उचित उपयोग करेगा वो लाभ पाएगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, किंतु मन की यह विशेषता प्राकृतिक नहीं है, इसे तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार उर्वरता का गुण होने पर भी हर भूमि में खेती नहीं होती, उसे खेत का रूप देने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, उसी प्रकार मनोभूमि भी तैयार करनी पड़ती है, तभी वह मनोवांछित फल प्रदान करता रहता है। मन का निर्माण है, उसका परिमार्जन और उसकी उर्वरता ही एकाग्रता है। मन को एकाग्र स्थिति में लाए बिना उसकी शक्तियों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवन में किसी भी सफलता का समावेश करने के लिए मानसिक शक्तियों का अपरिहार्य महत्व है। प्राप्तियों, उपलब्धियों और सफलताओं का आधार है मनुष्य की क्रियाशीलता, और इस क्रियाशीलता का सारा संचालन मन द्वारा ही होता है। जितना अधिक मानसिक शक्तियों का सहयोग मिलता जाएगा, क्रियाशीलता उतनी ही तीव्र, प्रखर होती जाएगी। मन की शक्ति एकाग्रता में सन्निहित है। जीवन विकास के लिए एकाग्रता की साधना करते ही रहना चाहिए। मनुष्य का एकाग्र मन उसकी उन्नति का एकमात्र आधार माना गया है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह किसी भी कार्य में उसकी सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार एक आतिशी शीशा सूर्य की किरणों को एकाग्र कर किसी को भी जला देने की शक्ति संपादित कर लेता है, उसी प्रकार एकाग्र मन अपनी एकत्र शक्तियों द्वारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। आज तक संसार में जितने भी व्यक्ति उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफल हो चुके हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सहसा ही उस स्थिति में पहुंच गया हो। उन्नति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह क्रमिक विकास और प्रगति की अविरल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसको एकाग्रता पूर्वक ही पूरा किया जा सकता है। चंचल मन और विखरी वृत्तियों द्वारा उसका पूरा कर सकना संभव नहीं। मानसिक चंचलता मनुष्य की सारी क्षमताएं बिखेर कर उन्हें निर्बल एवं निरर्थक बना देती है। मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करना ही उसकी एकाग्रता है। सूर्य की किरणों में बड़ी भयानक आग होती है, किंतु सारे संसार पर फैली होकर वे किसी भी चीज को गर्म तो कर देती है, पर जला नहीं पाती। उसका कारण यही है कि वे सूर्य की अग्नि का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर अलग अलग छितरी रहती है, किंतु जब वे किसी उपाय द्वारा एकत्र करके प्रयोग की जाती है तो तुरंत ही भयानक अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि किसी उपाय से सूर्य की बिखरी किरणों को किसी साधन द्वारा एक स्थान पर एकत्र कर उनको किसी दिशा में संधान कर दिया जाए, तो वे उस दिशा की सारी वस्तुओं को खाक बना सकती है। किन्हीं शक्तियों का एकत्रीकरण ही उनकी एकाग्रता है, जिससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं साथियों, एकाग्रता की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सबको भी अपने मन की एकाग्रता की साधना करनी चाहिए। मन को साधना असंभव नहीं है। ये बात सही है कि मन स्वभावतः बड़ा ही चंचल और प्रयत्नशील होता है, कठिनता से वशीभूत होता है, तथापि इसका एकत्र करना असंभव कदापि नहीं। कतिपय उपायों से इसे वश में करके एकाग्र बनाया जा सकता है। इसका सरल सा उपाय ये है कि इसको बहुमुखी न रखकर एक मुखी बनाया जाए। मनुष्य अपने मन को संसार की न जाने कितनी छोटी छोटी बातों में उलझाए रहता है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी ही होती हैं जिनसे न तो कोई प्रयोजन होता है और उनका जीवन के लिए न कोई उपयोग होता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की तमाम निरर्थक और निरुपयोगी बातों को छोड़कर अपने मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन अथवा ध्येय में लगाए। मन एक ही होता है, वह किसी एक ही प्रयोजन में पूरी तरह लगाया जा सकता है। वह एक बार में एक ही काम कर सकता है। जिस एक काम पर मन को संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा, वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। निरर्थक उत्सुक वृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए वह अपनी विचारधारा को विशृंखलित न होने दे। सारी विचारधारा अपने ध्येय के चिंतन में ही लगानी चाहिए। जो लोग अपने ध्येय से अलग अपनी विचारधारा को बहने देते हैं, उनका मन अस्त व्यस्त और चंचल ही बना रहता है। वह छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिससे उसकी वह शक्ति विकसित नहीं हो पाती जो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का प्रकार संगति और साहित्य से निर्मित होता है। आदमी जिस तरह के लोगों के साथ रहता है और जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, उसकी विचारधारा उसी तरह की हो जाती है। बातून, वाचाल और गप्पी लोगों का संग करने वाले भी बहुधा उसी प्रकार के हो जाते हैं। जासूसी कहानियाँ, उपन्यास अथवा कामोत्तेजक साहित्य पढ़ने वाले लोगों का मन एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत से लोग अखबारों में छपने वाले सनसनीखेज और विचित्र समाचारों को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। ऐसे लोग भी अपना मन एकाग्र करने में सफल नहीं हो सकते। मन की एकाग्रता के लिए गंभीर, शालीन और उच्च कोटि के लोगों का ही साथ करना चाहिए और वैसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए। सस्ता साहित्य और सस्ती संगति मनुष्य को स्वभावतः चंचल और हल्का बना देती है। जो विचार अथवा कार्य मन में उद्वेग या हलचल पैदा करने वाले होते हैं, उनसे एकाग्रता के उद्देश्य को हानि पहुंचती है। विचारों की शक्ति महान। विचारों की शक्ति महान। मन की एकाग्रता का दूसरा अर्थ है विचारों की एकाग्रता। विचार व्यर्थ की चीज़ नहीं है। बहुत से लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तृण की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इससे उन्हें क्या और कितनी हानि होती है। विचार एक शक्ति है, अमोघ शक्ति। वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं। अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाया करते हैं। जिसका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचालित रहता है, जिनके विचार और आदर्श ऊंचे होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने, ऊंचे उठने और जीवन में कोई बड़ा काम करने की बात ही सोचते रहते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार निरर्थक, निरुद्देश्य और विविधतापूर्ण विचार मनुष्य को चंचल और उसके मन की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उसके ऊंचे उद्देश्य, पूर्ण और आदर्शवादी विचार उसमें गंभीरता और एकाग्रता उत्पन्न कर देते हैं। विद्वान मनोवेत्ता सालोमन ने एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य चुपचाप मन में जैसे विचार लिए फिरता है वैसा ही बन जाता है। परंतु बड़ी बड़ी बातें करते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे कथन में हमारे संकल्प का सत्य होना चाहिए। जिन विचारों में कोरी सच्चाई, दृढ़ता और आस्था होगी, उन्हीं विचारों के पीछे सृजन की शक्ति निवास करती है। विचारशील बनिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का चिंतक और विचारशील होना नितांत आवश्यक है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि चाहे जिस तरह के विचार आ जाएं, उनका ही चिंतन मनन करते रहा जाए। अपने मन और मस्तिष्क में आने वाले विचारों को संपादित करते रहना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य ही हजारों विचार आते रहते हैं, किंतु वे सब के सब ही उपयोगी और सार्थक हों, ये आवश्यक नहीं। मस्तिष्क में प्रतिक्षण आने वाले विचारों को देखते परखते रहना चाहिए, और जो विचार अपने उद्देश्य और प्रयोजन के लिए आवश्यक और उपयोगी दिखें, उन्हें तो रहने दिया जाए और बाकी के सारे बेकार विचारों को निकाल कर फेंक देना चाहिए। यद्यपि विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर होती है,
तथापि थोड़े से अभ्यास द्वारा ये सरल बनाया जा सकता है। कुछ समय सावधान तथा सक्रिय रहने के बाद मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसकी चिंतन धारा में अनावश्यक विचार प्रवेश ही न करने पाएंगे। इस प्रकार जब मन में शुद्ध तथा सुंदर विचार दृढ़ होने लगेंगे तो वे स्वयं भी अपने से विरोधी विचारों को अपने क्षेत्र में नहीं ठहरने देंगे। विचार विचारों को स्वयं ही बुलाते और भगाते रहते हैं। मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई वे सारी शक्तियां जाग उठेंगी जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे मन और विशृंखल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वह उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। किंतु इस उपाय का प्रयोग एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। अस्तु मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को प्रशिक्षित करें। बादलों का पानी जमीन पर गिरता है, जमीन से ढलान पर बहने वाली नदियों में जाता है और नदियां समुद्र के गहरे गर्त में जा गिरती हैं। पतन का यही स्वाभाविक क्रम है। मन को यदि रोका न जाए तो वह भी इस दिशा में स्वभावतः चल पड़ेगा। इसलिए वर्षा के पानी को समुद्र में इसी दिशा में स्वभावतः इसलिए वर्षा के पानी को समुद्र के गर्त से बचाकर किसी उपयोगी कार्य में लगाना या दिशा विशेष में बहाना हो तो उस पर भी रोकथाम लगानी होगी। पशुओं को खूंटे से बांधकर ही निर्धारित कामों में लगाया जा सकता है, अन्यथा वे छुट्टल छोड़ देने पर जिस तिस का खेत उजाड़ेंगे, निरर्थक घूमेंगे और आपस में लड़ेंगे। इसलिए उन्हें अनुशासन में रखने के लिए मर्यादाओं का घेरा डालना और बंधन बांधना पड़ेगा। मजबूत और ऊंचा बनाकर ही नदियों से सिंचाई के काम की नहरें निकाली जाती हैं। मन को चिंतन पक्ष में प्रशिक्षित करने के लिए उसे संयम के अनुबंध अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम सीख लें तो समझना चाहिए कि अबोध मन वयस्क हो गया। मानवीय अभिलाषाओं को, मांगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तृष्णा की खाई इतनी गहरी है कि उसके लिए अनेक जन्मों का परिश्रम खपाया जाए तो भी उसको पाटा नहीं जा सकता। अंततः अब या फिर कभी उन विडंबनाओं में से कल्पनाओं को उबारना पड़ेगा। तो उसके लिए चिंतन पर अंकुश लगाने, इच्छाओं पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग मिलेगा नहीं। समय का सुनियोजन करें। चिंतन के उपरांत मनुष्य की बड़ी शक्ति है प्रयास, श्रम एवं समय का सुनियोजन। जीवन का तात्पर्य वर्षों की लंबाई नहीं, वरन ये है कि उसमें समय घटकों का किस प्रकार, किस निमित्त उपयोग किया गया। अनेक व्यक्ति थोड़े दिन जीते हैं, किंतु अभिमन्यु और भगत सिंह की तरह, विवेकानंद और राम तीर्थ की तरह अल्प आयु में ही अपने को, अपने समाज को कृतकृत्य कर जाते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो परम अवधि 100 वर्ष तक जी लेते हैं, पर रहते दूसरों पर भार बनकर ही हैं। ऐसे दीर्घ जीवन जीने से क्या अपना और क्या दूसरों का लाभ। जमाखोरों का जीवन मधुमक्खियों के समान ही रहता है। सारा दिन श्रम वह करती है और उस संचय का लाभ कोई दूसरा उठाते हैं। मन को समझाया जाना चाहिए कि मोहग्रस्त होकर सारा समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार एकाकी स्वार्थ चिंतन में अपनी बुद्धि लगाई जाती है, उसी प्रकार यह भी देखा जाना चाहिए कि जीवन संपदा का उपयोग मानवोचित रीति से हुआ या नहीं। मनुष्य को अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, अतिरिक्त क्षमता और प्रतिभाओं से भरा पूरा जीवन दिया गया है। वह शरीर यात्रा भर के लिए खर्च नहीं हो जाना चाहिए। जिस प्रकार कीड़ों मकोड़ों का होता है, वैभव बढ़ाकर ठाट बाट रोपने में हमें भी
मिथ्या अभिमान के अतिरिक्त और क्या मिल पाता है। उपयोग की एक सीमा है, उसके बाद जो बचता है उसे दूसरे मुफ्तखोर ही हड़प जाते हैं और हराम की कमाई को फुलझड़ी की तरह जलाते हैं। हो सकता है ये मुफ्तखोर तथा कथित कुटुंबी संबंधी ही क्यों न हो। मन खोलते समय सावधान रहिए। प्रायः देखा गया है कि हम मन की बात किसी के सामने सहज रूप में रख देते हैं। यह आदत प्रायः हानिकारक ही होती है। कभी तो आपकी बात से आपका उद्धत अहंकार अभिव्यक्त होने लगता है, तो कभी आत्महीनता। दोनों ही स्थितियां हानिकर हैं। देखा गया है कि लोग अपनी बीमारी, गरीबी, असफलता, दुर्भाग्य, तिरस्कार, हानि, विपत्ति आदि के विवरण सविस्तार दूसरों को सुनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा भी देते हैं। ऐसे लोग ये आशा करते हैं कि सुनने वाला अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दुखी होगा, दया करेगा और दुखिया समझकर उनके लिए सहायता या स्नेह के भाव रखेगा। परंतु यह आशा आमतौर से मिथ्या साबित होती है। इस दुनिया में ऐसा कायदा है कि जो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सफल, सौभाग्यशाली तथा समर्थ होते हैं उन्हें ही दूसरों की सहानुभूति और सद्भावना प्राप्त होती है। सब कोई पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, पीछे दूसरों की ओर देखते हैं। अभागे की राम कहानी सुनकर सुनने वाला सोचता है इस पर दैव का कोप है, पापों का फल भोग रहा है, आलसी या अयोग्य है। ऐसे आदमी से दूर रहना ही भला। यदि इसके साथ रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार खींचना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। ऐसे मित्रों को रखने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा घटेगी। इन सब बातों को सोचता हुआ सुनने वाला उस वक्त शिष्टाचार की तरह 4 शब्द भले ही कह दे या टूटी फूटी सहायता का टुकड़ा भले फेंक दे, पर मन ही मन वह खींचने लगता है, रूखापन और उदासीनता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार वह आशा मिथ्या साबित होती है, जिससे प्रेरित होकर आदमी अपने कष्टों को दूसरों को सुनाता है। क्या किया जाए? आप जो भी कार्य करना प्रारंभ करें उस पर मन को एकाग्र करने की आदत डालिए। आधे मन से प्रारंभ किया गया कार्य आधा अधूरा ही रह जाता है। मन की एकाग्रता से आपकी वाणी में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा और अपने समक्ष उपस्थित व्यक्ति से जब आप कोई बात कहेंगे तो उसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। अपनी असफलताओं और न्यूनताओं को समझें, उन पर विचार भी करें, पर उनका रोना सबके सामने न रोएं। इस संबंध में बहुत सावधानी बरतें। स्वयं को असफल, अभागा घोषित करने का स्पष्ट परिणाम है अपनी प्रतिष्ठा खो देना। इतनी फुर्सत किसी को भी नहीं है कि आपका रोना सुनकर स्वयं को दुखी बनाए। प्रत्येक की अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। आपकी मुसीबतें सुनकर अपना मन भारी करना किसी को नहीं भाएगा। अपनी असफलताओं का बार बार स्मरण करने या वर्णन करने से अपना हौसला टूटता है और मन पर अयोग्यता की छाप बैठती है। यदि एक आदमी को बार बार पागल कहा जाए तो वह कुछ दिन में सचमुच ही आधा पागल बन जाएगा। कारण ये है कि सुप्त मन आदेशों को ग्रहण करके उन्हें अपने अंदर धारण करता है और फिर जीवन क्रम को उसी सांचे में ढालने लगता है। यदि मन में यह बात जमाई जाए कि हम अभागे हैं, दीन दुखी हैं, तो अंतर्मन उसी सूचना को स्वीकार कर लेगा और जीवन क्रम का निर्माण इस प्रकार करेगा कि सचमुच ही जीवन दुर्भाग्यों से भर जाएगा। यदि आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं, तो स्मरण रखिए अपने जीवन के प्रेरक, सफल, उल्लासपूर्ण प्रसंगों को ही दूसरों के सामने व्यक्त करें, पर सावधानी बरतें कहीं आपके वर्णन में से आपका अहंकार न झांकने लगे। जो व्यक्ति कहता है मैं संयम नहीं कर सकता, वह चरित्र की छोटी मोटी किसी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। संयम ही चरित्र का मुख्य आधार है। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें।
और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। एक बार पुनः बोध दिवस बसंत पंचमी का ये पर्व आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी हो। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।